अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेटा प्रोस्पेस के फर्स्ट प्रोजेक्ट पावर मैट्रिक्स पे जब आप अपना स्लॉट एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे आपको अर्निंग किस तरह से आती है और यहाँ पे आप कोई जर्निंग करते हैं तो उसकी प्लेसमेंट क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पावर मैट्रिक्स में अपना स्लॉट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपका सर्कल बन जाता है और इस सर्कल में टोटल 20 लोगों से पूरा होता है। ये टोटल 20 आईडीज़ हैं और इधर जो है आपके डायरेक्ट मेंबर भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट मेंबर भी। यहाँ पे आपको 3 कलर्स के सर्कल नज़र आ रहे होंगे, ग्रीन, येलो और ब्लैक। जब भी आप कोई जॉइनिंग करते हैं और वो उसे ग्रीन सर्कल पे आके वो लगती है तो उसे उसी टाइम जो आपको $1.5 आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे। जब आप कोई जॉइनिंग कराते हैं और वो येलो वाली सर्कल पे लगती है तो आपको उसकी अर्निंग जो है वो रॉयल्टी के लिए चली जाएगी। और जब आपका सर्कल पूरा हो जाता है तो लास्ट पे जब आपकी जॉइनिंग आती है ब्लैक सर्कल पे तो आपका जो पूरा सर्कल होता है वो फ़िल हो चुका होता है तब तक। तो जब वो आप वहाँ पे जॉइनिंग कराते हैं तो वो रिसाइकिल हो जाते हैं और जो है आपका सर्कल फिर से खाली हो जाता है, फिर से आपको अर्निंग देने के लिए रेडी हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ डिफरेंट आईडीज़ दिख रही होंगी 3 कलर्स की, ग्रीन, येलो और ब्लैक। तो जब ग्रीन आईडीज़ फिल होती हैं सर्कल फिल होते हैं तो आपको एक-एक सर्कल के फिल होने पे आपको $1.5 की अर्निंग आती है। जब येलो वाला सर्कल फिल होता है तो उसकी अर्निंग आपको नहीं आती, वो रॉयल्टी के लिए चली जाती है। रॉयल्टी क्या है, वो जब आप सिस्टम में अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं तो सिस्टम आपको मंथली बेसिस पे सैलरी देता है। उसके बाद जब ये सारी आपकी आईडीज़ जो हैं वो फिल होती हैं तो लास्ट पे जो 19 और 20 वाली आईडीज़ हैं तो ये इनकी जब आप जहाँ ये पोजीशन फिल होती है तो इनकी अर्निंग आपको नहीं आती। तो ये सारा जो स्लॉट भरा हुआ है ये फिर से खाली हो जाता है और फिर से आपको अर्निंग देने के लिए रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं अर्निंग की। तो इस सारे स्ट्रक्चर से आपको टोटल $22.5 की अर्निंग होती है। $4.5 की अर्निंग जो है वो रॉयल्टी के लिए चली जाती है और आपकी $3 से आपका जो है स्लॉट खाली हो जाता है और फिर से आपको अर्निंग देने के लिए वो रेडी हो जाता है, आपको फिर से अर्निंग देता है। अब मिसाल के तौर पे आपके साथ एक पर्सन ज्वाइन करता है $5 के साथ, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, स्लॉट इनकम और लेवल इनकम। $3 जो है वो स्लॉट इनकम में चले जाते हैं और जो $2 हैं वो लेवल इनकम में चले जाते हैं। स्लॉट इनकम में जो $3 गए हैं उनका 50% जो है $1.5 जो है उसी टाइम आपको वॉलेट में आपको अर्निंग आ जाती है। बाकी 50% है वो या तो आपके अपलाइन को चला जाता है या फिर वो रॉयल्टी के लिए चला जाता है। अब आ जाते हैं लेवल इनकम पे। तो लेवल इनकम में से $2 में से 0.8 जो हैं वो आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग पे मिल जाते हैं। तो जो फिर सेकंड आपका अपलाइन होगा उसको $0.5 की अर्निंग होती है। जो आपका दूसरा अपलाइन होता है उसे $0.3 की अर्निंग होती है और जो फोर्थ आपका अपलाइन होता है उसे 0.2 की अर्निंग होती है। फिफ्थ अपलाइन को उसको भी $0.2 की अर्निंग जाती है आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग से। अब बात करते हैं नॉन वर्किंग की। इधर आपको 5 लाइन की डाउन लाइन से नॉन वर्किंग रिसीव होती है। वो किस तरह से, जब आपकी फर्स्ट लाइन में 10% अपनी एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको एक पर्सन से $0.5 की अर्निंग होती है। जब आपकी सेकंड लाइन 10% ज्वाइनिंग कराती है तो ये 100 लोग बन जाते हैं और उनकी ज्वाइनिंग से आपको $0.3 की अर्निंग होती है। इस तरह थर्ड लाइन जब आपकी 10% ज्वाइन कराती है तो वो 1000% बन जाते हैं और आपको एक ज्वाइनिंग से $0.2 की अर्निंग आती है। और आपकी जो फोर्थ लाइन होती है उसके उधर जब 10% की ज्वाइनिंग होती है तो ये टोटल 10,000 ज्वाइनिंग बन जाती है और उस आपको 10,000 लोगों से $0.2 की इनकम आती रहती है।